गया है और बाबा आगे भी कुल कृपा करना, आदमी जल्दी लगा दीजिए बाबा महाराज। इस बात के जयकारे लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। और बाबा ये जयकारा साथ लगाओ, जो भी प्रार्थना करती है बाबा मेरी सब सुनती है बाबा, और पूरी भी आग हो जाती है बाबा साधना मेरी। तो इस रात का सब लोग जयकारा लगाएंगे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। कोई आप नहीं है, जयकारा बोलने से ही काम बनेंगे सबके। बोलो बोलो, अरे इनसे क्या बोल रही हो? बाबा से बताओ क्या करना है। अर्जी लगाई थी? अर्जी लगाई थी? हाँ, छोटी अर्जी लगाई थी। मेरी बहन ज़्यादा बीमार थी तो उसके लिए मैंने अर्जी लगाई थी। तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उन्होंने छोटी अर्जी लगाई थी और जो ठीक हो गई है। अब कैसी आपको अच्छी है तो मैं जयकारा दूंगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, हम चल नहीं पा रहे थे, कमर कैसे हमारा पूरे शून्य हो गया था, कंधे समेत पूरे शून्य हो गए थे बाबा, तो बहुत दर्द था, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक बार यहाँ आए थे 2-3 मंगल पहले, तो मैं यहाँ अर्जी लगाई थी छोटी, तो बाबा की कृपा से मुझे फायदा है और हमने महाराज जी से भी रोज झरवाते थे, तो अब हमें बहुत फायदा है। थोड़ा बहुत दर्द रह गया है बाबा महाराज, थोड़ा बहुत सुन रह गया है, उसे भी मुझे बाबा से पूरा विश्वास है कि बाबा मुझे बिल्कुल पूरे तरीके से सही कर देंगे। मैं इस बात के जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा हमारे कोई जयकारे रह गए हों उनको आप स्वीकार करें, मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। और कृपा दृष्टि बरसाते रहें परिवार पे, जो ग्रह कलेश चल रहा है इसको भी शांत करें बाबा जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा महाराज हमने एक अर्जी पहले भी लगाई थी, बहुत पहले अपनी नाती के लिए, तो हमारा नाती अब थोड़ा बात समझने लगा है और नजर मिला के बात। मैं बहुत बीमार गिर गई थी, मैंने मानसिक प्रार्थना भी की, तब जाके मेरा पेट और मुझे लोशन भी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार गिर गई थी। बाबा जी की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी बात के जयकारे लगाना चाहती हूँ बाबा जी, जो भी कोई भूल चूक हो गई और मुझसे या जयकारे रह गए या मुझे माफ़ करना बाबा जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम धर्मागे। बाबा महाराज को बहुत कैसा है, उल्टी हो लगी बात, बहुत पेट में दर्द हो लगा, मैंने अर्जी लगाई हाल ही में आराम मिलेगा, उल्टी में पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो लगा, समझाना वो भी बंद हो गया। और भी बाबा से मैं विनती करता सारे जयकारे लगाने में। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय
आपकी बात कोई नहीं है, आप घर में रहिए, आराम करिए, आप सेवावारी करिए थोड़ा सा। क्या था? कैंसर था, सेवावारी करिए, आपको कोई नहीं है, नहीं है मतलब के शरीर में कुछ भी। तो उनकी लड़की रोने लगी, तो मेरी लड़की से बताई, तो मेरी लड़की ने बोली वो उस लड़की जैसे मेरी मम्मी बहुत बालाजी महाराज को मानते हैं, और जो बालाजी महाराज कहते हैं मेरी मम्मी को पूरा कर देते हैं, मेरी मम्मी से बोलो। तो उसने फिर हमसे कहा इसे मम्मी ऐसी सी बात है मेरी मम्मी की से बहुत दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा करके देखिए। तो मैं से रोड पे मोबाइल लेके घूम रही थी, उसी से बात करते करते से अर्जी लगा के मैंने रोड पे ही बोल दिया जो बालाजी महाराज की अर्जी लगा रही हूँ, तुम्हारी अर्जी जरूर बालाजी महाराज स्वीकार करेंगे। उसी के बाद उनके एक रिपोर्ट आया तो नॉर्मल आया, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं था उनको, जो बीमारी तो था ये, लेकिन कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं था जो अब वो खत्म हो जाए। फिर बोले मम्मी वो तो सही आ गई रिपोर्ट, अब दूसरी रिपोर्ट देख क्या कल आ रहा हूँ, फिर दूसरी रिपोर्ट भी वो भी सही आ गई। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो बीमारी है बीमारी तो नहीं उससे, लेकिन वो सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है उसको इससे। दूसरी अर्जी है जो मेरे भाभी का भाई था बड़ा, उसको बहुत छोटा ही है, बहुत बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटल में भर्ती था, उसको बोला कि बहुत सीरियस है, अंदर से उनके टेस्ट होगा तो देखने पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होए। सब रो रहे थे, मैंने बालाजी महाराज से सोते सोते मैंने बालाजी महाराज से बोल दिए, बालाजी महाराज वो भी मेरी अर्जी स्वीकार, उसकी नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत ना, कोई वो पूरा पुड़िया उड़िया खा देते हैं, वो क्या अफीन वो भी लेता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल उसका रिपोर्ट आया। और तीसरी अर्जी मेरी देवरानी की बहन की एक बैग दे, उसको ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बोला कि नहीं बचेंगे अब ये, इसको बहुत सीरियस है। फिर मैंने बालाजी महाराज वो सही हो जाए, दरबार में जाके आएंगे, दरबार में जरूर अर्जी लगाएंगे, लेकिन वो आई नहीं, वो चली गई यहाँ से, लेकिन उसके बदले में जयकार लगा रही हूँ। और उनकी लड़की भी पत्नी हो गई थी, वो भी बहुत सीरियस, उसके भी लग बोले थे, वो भी नहीं आ पाई। इस वजह में बालाजी महाराज देखा कि मैं जयकार लगा, जो मुझसे गलती भूल चुक हो गई बालाजी मुझे क्षमा करे, और अपनी कृपा से मेरे पति और बाल बच्चा घर बनाए, तो जो भी मेरे अर्जी रह चुकी है बालाजी महाराज स्वीकार करें, उससे मैं बालाजी महाराज को जयकार लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा की। जय बाबा। जो भी अर्जी लगाती बाबा महाराज, जो भी प्रार्थना मांगती है, मेरी सारी अर्जी पूरी होती है, और भी अर्जी है वो भी पूरी। और बाबा महाराज मेरा जमाई हमें कील लग गई थी पैर में, तो दवाई चल रही थी, 1 महीना 2 महीने हो गए उसको, तो वो ठीक नहीं हो रहा था, दवाइयाँ में चल रहा था, दवाई करा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर की लगाई, तो सुबह ही वो गांठ निकल गई उसकी पैर की, और अच्छा हो गया, और खूब नहीं लग रहा है, चल रहा है नहीं कुछ, खूब अच्छे चल रहा है, और उसका कुछ गमला पानी भी लग रहा है। बालाजी महाराज उनकी अर्जी लगा रही, और भी अर्जी है मेरी, वो भी स्वीकार करें, समर्थ किया। बाबा महाराज में जो भी प्रार्थना मांगती हूँ बालाजी महाराज से, वो भी पूरी करते हुए बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा की। सीताराम जय बाबा की। मैंने 2-3 अर्जियाँ लगाई, दमाद आए रहे थे, उधर से भी लगाई थी, आप कल गए उधर से भी लगाई, मेरी दोनों अर्जियाँ पूरी हुई, और जो भी अर्जियाँ हैं मेरी सारी पूरी होती, मैं उसकी अर्जी लगा रही, और भी बची हैं जो मेरी अर्जियाँ लगी वो बाबा स्वीकार करें, उसके मैं जयकारा लगा रही। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा। श्री राम जय बाबा। बाबा महाराज एक बार मेरी बच्ची गिर गई थी, तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बाबा जी महाराज मेरी बच्ची एक बार गिर गई थी, तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने 2-3 डॉक्टरों ने तो मना कर दिया कि मतलब ज़्यादा सीरियस है, सर में ज़्यादा चोट आई है उसको, तो मैं बहुत रोने लगी, तो फिर हम लोग बड़े हॉस्पिटल लेके गए उसे, तो उसके बाद में डॉक्टर ने कहा इसका CT स्कैन करा लो, CT स्कैन के बाद में पता चलता ये ठीक हो पाएगी या नहीं।
तो सारी सर में दर्द बताने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सब लोग बहुत रो रहे थे, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, अब किसी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी क्या नहीं। तो वहाँ पर एक फ़ोटो लगा था बालाजी महाराज का। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पैसे निकाले पर्स से, वहीं पर हॉस्पिटल में अर्जी के पैसे रख दिए कि बाबा महाराज सिटी स्कैन में सब नॉर्मल आ जाए, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो सिटी स्कैन हुआ जैसे ही उसका बड़े हॉस्पिटल में, तो सब जाँचें नॉर्मल आई और डॉक्टर ने कह दिया उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, जबकि बहुत टाइम 2-3 डॉक्टरों ने मना कर दिया था। बड़े हॉस्पिटल में जैसे ही अर्जी के पैसे निकाले और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा महाराज मेरी बच्ची ठीक हो जाए, जाँचें नॉर्मल आए। तो जाँचें नॉर्मल आई और मेरी बच्ची ठीक हो गई। और मैं घर पे या दरबार में अर्जियाँ लगाती हूँ तो मेरी सारी अर्जियाँ पूरी होती हैं। तो सभी के सामूहिक जयकारे लगाना चाहती जय श्री राम, जय बाबा। मैंने एक अर्जी लगाई थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। और मैंने एक अर्जी और लगाई थी, जो मेरे बच्चे ने कुछ दिक्कत परेशानी बताई थी, 3 मंथ बाद पता चला था अल्ट्रासाउंड में कि उस बच्चे को प्रॉब्लम है, उसके ब्रेन में छाले और किडनी में कुछ प्रॉब्लम बताई थी। तो मैंने एक अर्जी और लगाई थी, तो वो उसके बाद वो लगाई तो वो ठीक हो गई। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अर्जी को महाराज जी एक और लगाई थी, इससे पहले अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे पुत्री हुई, फिर मैं आई नहीं। अरे मैं इससे पहले एक अर्जी लगाई थी तो पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन मुझे पुत्री हुई। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं दूसरी एक और लगाई, मतलब तो फिर मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। तो इसलिए मैं दोबारा अर्जी लगाने आई, वो लगाने आई। हाँ, तो मैं वो जयकारे लगाने आई हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा मैं थी नहीं घर पे, मेरे घर में है ना गोयरे का बच्चा घुस गया। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको बाहर निकाल दो। सुबह दौरानी ने फोन किया कि वो दूसरे के घर में आके नहीं तो मर गया, गोयरे का बच्चा घुस गया था घर में। मैंने बाबा से प्रार्थना करी तो वो सुबह किसी ने कहे कि वो बाहर दूसरे के घर में आ गया और वो मतलब मर गया। तो फिर मैं घर पे लौट आई। और मेरी बड़ी लड़की थी, तो बड़ी लड़की की 1 साल की लड़की है, तो वो खेल रही थी तो उसके नमुल उसकी आँख में चले गए, तो उसे कुछ दिख नहीं रहा। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी 20 दिन, मैंने कहा बाबा मेरी लड़की की आँख दिखने लगे, सही हो जाए। तो उसे दिखने भी लगा और ठीक है पहले से। इसलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। हाँ, तो आराम है इसलिए तो उसका जयकारा ला रहे हो। और भी रहेगा वो आगे पीछे एक तो वो भी श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। बाबा जी जो भी आपके दरबार में छोटी बड़ी अर्जियाँ लगाती हूँ बाबा पूरी करते हैं। जो अर्जियाँ मेरी पूरी नहीं भी हो रही है उसमें कुछ अब बाबा जी वो भी अर्जियाँ मेरी पूरी करें। कुछ टाइम पिछले मंथ मेरे बच्चे को लग गई थी, उसके सिर में कील लग गया था लोहे का, तो बहुत ब्लीडिंग हुई थी, उसको सिर में लगी थी। तो फिर हमें स्टिचिंग वगैरह आई उसके, फिर अब वो ठीक है बिल्कुल।
पिछले मंगलवार को मैं दरबार में आई थी, तो बुधवार या गुरुवार को ही इनको कुछ जयपुर का काम आ गया था ऑफिस का। तो बेटा बोलता है कि पापा वो आप टाइम नहीं देते हो, हमें भी जयपुर जाना है आपके साथ, हम अकेले जाते रहते, आप जाते नहीं हो। तो कोई काम आया था तो वो जयपुर में गए, तो वहाँ एक दिन रुके, 2 दिन रुके, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। हम भी गए थे, बेटा भी गया था। फिर अगले दिन मैसेज आ गया, एक कंपनी ने और काम दे दिया है उनको, तो इसलिए वो घूमना चाह रहा था, घूम नहीं पा रहा था। एक दिन की बजाय बाबा जी ने 3 दिन का प्रोग्राम दिया, तो अच्छी तरह घुमाया वहाँ पे। वापसी पे फिर बालाजी महाराज वहाँ मेहंदीपुर भी हम गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जो मांगते हैं बाबा जी रहते हैं, उसको घूमने का मन था पापा के साथ, तो टाइम नहीं दे पाते बिल्कुल वो। तो वो इतनी अच्छी तरह एंजॉय करके आया, मैं भी गई साथ में। मैंने कहा तो बाबा जी ने, और सारा खर्चा कंपनी ने उठाया हमारा, जो होटल अच्छा में रुके, कहीं भी रुके, सारा कंपनी ने खर्चा दिया और हम एंजॉय किया बाबा जी ने। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा की। और बड़े बेटे का जो आया था US से का, उसका आया था, तो वो कैंसिल सा हो रहा था। हमने सोचा पता नहीं क्यों हो रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि जो मेरा दोबारा से कर रहे हैं मेरे को, कहीं पहले दूसरी जगह भेजना था, अब दूसरी जगह भेज रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वो भी सब बाबा जी करा रहे हैं। आगे भी उसके काम सारे जो बाबा जी जो रह गए काम उसके पूर्ण करें बाबा जी, इसके भी जयकारे लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, महाराज की जय, जय बाबा जी। कोटि कोटि नमन प्रभु सीताराम जी के चरणों में, कोटि कोटि नमन बाबा सरकार के चरणों में, कोटि कोटि नमन महंत जी महाराज के चरणों में। बाबा सरकार, मैं हर बार अर्जियाँ लगाती हूँ, कुछ अर्जियाँ मेरी ऐसी रहती हैं कि मैं रो के अर्जी लगाती हूँ और हंस के जयकारे बोलती हूँ बाबा सरकार। तो बाबा सरकार, मतलब मेरे जो देवर जिस केस में फंस गए थे बाबा सरकार, उसके संकेत मिल रहे हैं बाबा सरकार, वो निर्दोष है, तो संकेत मिल रहे हैं कि वो आ जाएंगे घर। और बाबा सरकार दूसरा ये है कि बाबा सरकार आज मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी मेरी, और मैं जब घर से आई थी तो टैबलेट भी खा के आई थी, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था पेट में, हाथ पैरों में। लेकिन मैंने बाबा से कहा, बाबा सरकार मुझे दरबार में लास्ट तक बैठना है, तो बाबा सरकार मेरा दर्द बंद कर दो। तो दर्द मेरा बंद कर दिया बाबा सरकार ने पेट का, और मैंने जयकारे भी बुलवाया बाबा सरकार। और बाबा सरकार मेरा जॉब का रेलवे में चल रहा है बात, तो शक्ति ने आदेश दिया है कि मैं मेहंदी महाराज जी से बात करूँ, आगे करूँगी बाबा सरकार। और अगर फ्रॉड ना हो तो उसमें मेरा हो जाए बाबा सरकार। इसीलिए मैं सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ बाबा सरकार, जो भी घर से अर्जियाँ लगाती हूँ वो पूर्ण होती है बाबा सरकार, इसलिए सामूहिक जयकारे बोलूंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा की। देखिए, आप लोगों ने अभी महिलाओं के चमत्कारिक जयकारे सुने, और कई जयकारे तो ऐसे थे जो डॉक्टरों से भी ऊपर के जयकारे। जब सांसारिक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद बालाजी महाराज की शक्ति काम करती है। और अब जो है पुरुष भक्तों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी बोलना चाहते हो जयकारा।
बातचीत ना करें, बातचीत ना करें। चलिए बाबा की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा से क्षमा मांगता हूँ कि जो मंगल से आया पर लेट आया, इसके चक्कर में जयकारे नहीं बोल पाया, इस बात की क्षमा मांगता हूँ बाबा के चरणों में। मेरे जयकारा है, मेरे बहुत बड़ा जयकारा है कि मेरी नौकरी पे खतरा आ गया था। एक मुझसे गलती हो गई थी मेरी जॉब में, तो मेरी गलती अभी मेरे को 2 साल हुए हैं उनमें, तो मेरा टाइम कम था उसमें। तो मेरे से जो बड़े जो काम कर रहे हैं 2-10 साल से, तो गलती जब मेरे से हुई तो गलती तो वो भी मानी जाएगी उनसे भी। तो मैंने ये सोचा कि मेरे कारण से किसी व्यक्ति की नौकरी जा रही है जो 10 साल से काम कर रहा है, तो उनकी नौकरी खतरे में आ गई। उनने बोला आप ध्यान देकर जाइए, तो उनको हो जा जाइए। मैंने अर्जी लगाई बाबा के चरणों में कि बाबा गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, उनसे भी हुई, सब लोगों से हुई है, मेरे चक्कर में उनकी नौकरी न जाए जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्हें शीघ्र ही जल्दी बुलाया जाए। तो 4 दिन तक 8 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, लेकिन 8 दिन बाद जवाब आया कि वो नौकरी पे वापस आ रहे हैं। ये बाबा का चमत्कार है। तो जो उनका रिजाइन लेटर दे दिया था कि आप घर जाइए, और वो दोबारा नौकरी बुलाया, वो बाबा के चमत्कार से। तो उनको 8 दिन बोल दिया था कि गलती आपने भी की है, वो तो 2 साल से कर रहा है, आप तो 10 साल से कर रहे हो, फिर गलती कैसे हो गई? लेकिन रिजाइन दे दिया उन्होंने, मेरे सामने रिजाइन दे दिया था कि आप जाइएगा। मैंने अर्जी लगाई कि मेरे कारण से व्यक्ति 10 साल जो नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी जा रही है, तो गलती तो सबसे हो गई है। बाबा ऐसा करो कि उनकी नौकरी न जाए, और इस बात को ठंडा करें। तो वो ऊपर लेवल तक बात पहुंच गई थी। बाबा की कृपा से सारी बात ठंडी पड़ गई, उनकी नौकरी वापस आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। इस बात के जयकारे हैं मेरे। और थोड़ा भाभी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने बाबा की अर्जी लगाई थी कि नॉर्मल ऑपरेशन हो, कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर क्या थोड़ा डरा देते हैं ऑपरेशन में कि ये हो जाएगा, बच्चे में। बाबा की कृपा से नॉर्मल ऑपरेशन हो गया, और शीघ्र ही 10 दिन में सही भी हो गए। इस बात की भी मेरे जयकारे हैं। और मेरा दोस्त जो मेरे साथ आता है, मेरे पीछे है, इसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। इसने बोला मेरी तबीयत खराब है, मैंने बोला अर्जी लगा वहीं रास्ते में। तो इसने अर्जी लगाई और इसने जाँचें करवाई 3-4, पहले सरकारी भी जाँचें करवाई, फिर प्राइवेट करवाई। सारे डॉक्टर भी परेशान। डॉक्टर हर बार बोले नॉर्मल, फिर बोले दोबारा करवाओ, फिर भी नॉर्मल, दोबारा करवाओ नॉर्मल, 3-4 जाँचों नॉर्मल। डॉक्टर के पास गया, वहाँ भी नॉर्मल, लेकिन दर्द हो रहा। अब ये दर्द हो रहा है, जाँचें नॉर्मल जा रही, नहीं बाबा का वो है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बाबा का जल्दी सब मस्त हो जाएगा। इस बात की मेरी भी जयकारे हैं, तो मैं सारे जयकारे बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा अभी मेरे पेट में 1 महीने पहले दर्द हो रहा था, कहीं इधर हो रहा था, कहीं इधर हो रहा था। मैंने कम से कम 3-4 जाँचें करवाई, सब में नॉर्मल आया। और सर वो बाबा मैंने पिछली बार जाँचें करवाई थी, उसमें सब में नॉर्मल आया। डॉक्टर बोल रहे पथरी है, कुछ और कुछ अलग अलग बता रही, कुछ लीवर पे सूजन है, कुछ ऐसा, और सब में नॉर्मल आया। फिर अभी कुछ दिन पहले पिछले मंगलवार को पेट में से अपने आप पथरी निकलती हुई थी, पथरी निकली थी। और सर बाबा तो मैं ये कह रहा था, और एक अर्जी मेरी ये थी कि मेरे दोस्त के लिए जो अभी मैंने बताई, इसने बताई है, वही अर्जी मैंने भी लगाई थी, क्योंकि किसी की भी नौकरी न जाए कंपनी में से। तो इसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा जी की मैं कोट को नमन करता हूँ। बाबा जी मैं 2005 में मैंने बाबा को अर्जी लगाई थी। मैं सेना में सर्विस करता था पहले, तो कैडर की वजह से मेरे को जो लीगल की वजह से परेशानी आ गई, तो मैंने बाबा को नमन किया और अर्जी लगाई। तो मेरे को ये कैडर सफल हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो बाबा की इतनी शक्ति के कारण मुझे कोई कैडर में जहाँ प्रमोशन का कैडर हुआ, मुझे आज तक कोई समस्या नहीं। जो मैंने बाबा से प्रार्थना की, मेरी सारी समस्या अब समाप्त कर दी। और मेरा जो भी मैंने इच्छा की और अर्जी लगाई, मेरी पूरी मनोकामना पूरी। इसलिए मैं पूरी मनोकामना पूर्ण करने के बाद मैं आज बाबा के दरबार में सच्चे मन और तन मन से जयकारा लगाना चाहता हूँ।
श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा मेरे भाई से बिल्कुल संबंध बहुत खराब हो गए थे। वो किसी से शादी करना चाहता है, जैसा मैंने आपको बताया था। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो उससे शादी कर ले, कि घर परिवार में एक अच्छी बहू आए। पर बाबा इस वजह से हम लोगों में भयंकर झगड़ा बहुचाल बन गई। जब से मैं दरबार में आया हूँ, मैंने जल पिया, आपका आशीर्वाद लिया, मेरा भाई मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लगा और मैंने उस लड़की के बारे में पूरा व्हाट्सअप में कर दिया, क्योंकि बात करने से झगड़ा हो रहा है, माँ बाप है नहीं है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। तो बाबा का नाम लेके मैंने सब कुछ उसे बता दिया और अब बाबा पे सब छोड़ दिया कि बाबा सब ठीक कर देंगे। तो इसीलिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ कि हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज, मैं सबसे पहले तो भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, बालाजी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, मेहंदी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। बालाजी महाराज, मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है कि मैं कंटिन्यूशन में दरबार नहीं आ पा रहा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण मुझे बहुत मानसिक टेंशन भी हो जाती है। आज मैं सुबह नहीं आ पा रहा था, मैं सुबह ही बालाजी महाराज से प्रार्थना करी कि मुझे कैसे भी करके शाम को दरबार जाना है, और ये हुआ कि आज मैं शाम को दरबार आ गया। मैं वैसे जो भी घर पे जो भी प्रार्थना करता हूँ बालाजी महाराज से, मेरी बालाजी महाराज का इतना आशीर्वाद है कि मेरे समस्त कार्य मेरे पूर्ण होते हैं उनके आशीर्वाद से। कुछ एक दो अर्जी बड़ी अर्जी रह गई है जो पूर्ण नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मुझे बहुत मानसिक तनाव है। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि उसमें भी अच्छे संकेत मिले, वो पूर्ण हो जाए। और अभी 2 हफ्ते पहले मेरी छोटी बच्ची का स्वास्थ्य खराब हो गया था, मंगलवार था, उल्टियाँ कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को लगा नॉर्मल ही होगी, तो लेकिन जब ज़्यादा हो गई तो फिर मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी, उनकी शाम को इसको डॉक्टर के ले जाऊँगा। तो डॉक्टर ने ड्रिप लगाई और वो ठीक हो गई शाम को ही। इसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज कृपा के बालाजी महाराज के आशीर्वाद हमारे ऊपर बराबर बना रहता है। और जब बालाजी महाराज कोई भी अर्जी लगाता हूँ तब बालाजी महाराज पूरा करते हैं। और क्योंकि आज लेट हो गया थोड़ा हमें आने में, बालाजी महाराज क्षमा मांग रहा हूँ। आगे से समय का ध्यान देंगे, समय पर आपने आकर अपने अर्जी लगाए या जयकारा लगाए। इस बार हमसे भूल चूक हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ बालाजी महाराज से। और बाकी मेरी बच्ची हुई है, ऑपरेशन से हुई थी, उसके लिए मैंने अर्जी लगाया था। बालाजी महाराज नॉर्मल तरीका से अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। घर पे भी मैं कभी भी कोई अर्जी लगाता हूँ बालाजी महाराज हम पूरे करते हैं। और हमारे एक रिश्तेदार थे, साले के लड़के थे, उनके लड़के का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। घर के लोग बहुत परेशान थे, फोन आया मेरे पास ऐसे दिक्कत है। वो घर में सामान फेंकता था, उल्टा सीधा बोल देता था, भागने लगता था, अपने को जलाने के लिए तैयार हो जाता था, मानसिक तनाव उसको ज़्यादा हो गया था। तो हमने बालाजी महाराज का भी नाम दिया था, हमने कहा उनके नाम से एक नारियल और वो बतासा चढ़ा दो, और जब आना तब तुम आके यहाँ जयकारा लगाना। तो अभी तो आने वाली अगले महीना जुलाई के लास्ट तक तो लोग आ जाएंगे जयकारा लगाने के लिए। हाँ, लड़का ठीक है। तो इसलिए हम सामूहिक जयकारा और अपनी छोटी मोटी जो भूल छूट जाती है उसके सारे एक साथ जयकारा लगाना चाह रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा मैं फिर से आया। अभी मेरे भाई का फोन आया कि मैं मकान की मरम्मत करनी थी। जैसे मैंने पिछले बार बाबा पे अर्जी लगाई थी कि पैसे का बंदोबस्त कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, सब जगह हाथ फैला दिया पर कोई नहीं दे रहा है। तो बजाज फाइनेंस से बात करी, अभी उसका फोन आया कि कल सुबह अधिकारी आएंगे घर पे बात करने, वेरीफाई वगैरह कुछ करने आएंगे। उसके बाद सब बाबा के आशीर्वाद से पैसे मिल जाएंगे तो मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ।
अभी जस्ट मुझे मैसेज मिला उसका। जय बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज बाबा सरकार रविवार को वैसे बाबा की कृपा तो हमेशा ही भक्तों का हमेशा बनी रहती है। रविवार को शाम को 6 बजे हमारे तिवारी जी ने कहा कि क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं, यहाँ संडे है तो बैठा हुआ हूँ, चलो आप घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। मैं वहाँ से चला गया तो ये अब नया पुल बना हुआ है, यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर निकल जाते हैं। तो वहाँ पे हम जाके बैठे तो उन्होंने कहा तिवारी जी ने बीच में क्या हवा अच्छी चल रही, यहीं बैठ लो, गाड़ी यहीं खड़ी कर लो। भैया हम खड़ी करके बैठ गए उधर पानी आ गया। हमने अपना मोबाइल निकाल के बीच में जो रख के बैठ गए। फिर अचानक पानी आ गया तो मोबाइल हमारा बैंक में रखा रहा। बैठ तिवारी जी के साथ हम सीधा काम से नगर घर और पानी भर था, सामने लड़के नहा रहे खूब। हाँ, फिर मैंने कहा तिवारी जी यार मेरा मोबाइल कहाँ है। तिवारी जी ने कहा यार मोबाइल पे लगता वहीं देगा पुल के ऊपर। तो फिर मैंने कहा तिवारी जी यार चलो यार। तिवारी जी हम भीगते हुए गए, सामने लड़के नहा रहे थे, मोबाइल पूरी की ऐसी रखा रहा, पूरी तरह निचोरी है पानी में, मोबाइल पानी में चलने लगा। तो बाबा की कह रही मैंने तिवारी जी कहा अरे यार मनी हो गया काम दो। मैंने कि तिवारी जी अरे यार वो ऐसा नहीं, वो ऐसा रखा था इसलिए बच गया। मैंने तुम कैसा भी समझो, वो तो बाबा की कृपा है, वरना ने पानी का बूंदी गिर जाती है तो मोबाइल खराब हो जाता है। और इतनी बारिश में पूरा मोबाइल निचोर गया और उठा के लाया और थोड़ी देर बाद बात करने लगा, अभी तक भी नहीं खोला उसका। तो मैंने बाबा की कृपा नहीं थे और क्या है, इसलिए बाबा सरकार मैं जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार बहन जी महाराज चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की, आपकी बहन जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर और घर द्वार पर और दरबारों पर बरस रही है और सभी भक्त लोग देख ही रहे हैं। बाबा निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा महाराज। बाबा सरकार अभी हम बाबा आपके प्रभु खाटू श्याम गए थे और यहाँ से थोड़ा लेट निकले थे हम लोग। फिर उसके बाद मन में ऐसा ही आ रहा था बाबा महाराज आपके दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन आपकी कृपा ऐसी रही। पहले खाटू श्याम पहुँचे, आपके प्रभु के दर्शन किए, उसके बाद नरेंद्र बालाजी सरकार में आए तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ सब कुछ थी। उसके बाद भी वहाँ पे आरती वगैरह निबट गई थी। तो आरती निबटने के बाद हम प्रभु श्री राम के चरणों में सामने प्रणाम किया प्रभु को, और वहाँ से प्रभु को प्रणाम करने के बाद उसी सीढ़ी से जैसे हमने प्रभु की तरफ वो पीठ करी तो आपकी तरफ वो मुख करके जैसे खड़े हुए तो आपके साक्षात जो दर्शन हो रहे थे बाबा महाराज। हम 7, 15, 20, 15, 16 लोग थे, सभी को बाबा सरकार भैया प्रेम से दर्शन हुए। सब लोग बोले पंडित जी आनंद आ गया था, बाबा दर्शन बहुत बढ़िया हुए। तो मैं ये हमारे बाबा की कृपा है, तो बाबा की कृपा से वहाँ पहुँचते हैं और बाबा की कृपा से वहाँ पे दर्शन हुए। और एक बाबा सरकार जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में आते में गाड़ी ड्राइवर छोटी गाड़ी थी 18 सीटर, तो ड्राइवर जैसे चला रहा था तो वो अकेला सिंगल ड्राइवर था, तो वो थोड़ा सा लग रहा था जैसे झपकी सी आती है। तो ऐसे बाबा के भजन चल रहे थे तो एक लड़का सामने बैठा हुआ था, उसने मेरे से कहा पंडित जी सो रहा है। मेरी भाई सो मत दी, मेरे से कहता है वो अरे मैं नहीं सो रहा हूँ, तो बाबा चला रहा है, मेरी चलाने गाड़ी बाबा चला रहा है। कुछ पता नहीं है मेरे को, तो समझ नहीं आ रहा है गाड़ी कैसे चल रही है। चलो बाबा साहब यहाँ पर तो है रास्ते में भी है, और खाटू श्याम जा रहे थे वहाँ पे भी भाई साहब चल रहे थे बाबा सरकार। तो मतलब ये क्या है, ये सब प्रभु का ही खेल है, प्रभु ही ले जाने वाले हैं और प्रभु ही लाने वाले हैं। तो ये बाबा की कृपा है, ये कृपा नहीं है तो और क्या है, ये साक्षात्कार जो आप बाबा के जयकारे बोल रहे हैं और उसके बाद ही हमारे भक्त लोग हम जयकारे लगा लें, हमारी जी लगा लें शक्ति के आदेश होने के बाद। अब आप लोगों को थोड़ा विश्वास है कि नहीं है? नहीं महाराज कुछ नहीं बोल रहा मैं, नहीं सख्त नियम लागू श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज
मिल नहीं रही थी घर पे, रखी थी मम्मी ने बेड में, बट उनको ध्यान नहीं आ रहा था। तो अरे तुम तो ये बताओ कि अभी अर्जी लगाई थी और अभी मिल गई, ये बता तो दीजिए। मैंने ना अभी अर्जी लगाई, मैंने मम्मी से कहा आप टेंशन मत लो, मैं अर्जी लगाऊंगी तो मिल जाएगी। तो बाबा महाराज ने बोला था कि जल मुक्ति का सेवन करके उसको प्रयास करना ढूंढने का। तो बट मम्मी का भी कॉल आया कि वो अभी मिल गई कॉपी। इस बात को मैं जयकारे लगा दी, सभी के सामने जयकारे लगा दी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री नेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। और महाराज समझ से हमारे पूरे आपने चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा मैंने अर्जी लगाई थी अपने भाव के नौकरी की, बाबा उसका ईमेल आ गया है और एक नई जगह से बहुत बड़ी कॉलेज से भी उसका ऑफर आया है और आज ही उसका इंटरव्यू है। बाबा और मेरा छोटा बेटा पहाड़ों पे गया था घूमने, वो बहुत, मैंने अर्जी लगाई थी वो और वहाँ भी लगा के आई थी, वो बहुत अच्छे से वापस आ गया, बहुत अच्छी तरीके से उसका टूर रहा। इस सब इनके मैं जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा महाराज मैं हर समय आप मेरे साथ रहते हैं, मेरी सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे मैं उसका सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, और श्री शारदा मैया की जय, और श्री भैरव बाबा की जय, और श्री नेत्रा सरकार की जय, और श्री बड़े महाराज की जय, और श्री महंती महाराज की जय, और श्री सच्चे दरबार की जय। जय बाबा की। जय बाबा। देखते हैं कि ये मेरी शरण में तो आया है, लेकिन ये अभी डामाडोल है। तो जब तक कृपा नहीं करते हैं, जब तक हमारा मन डामाडोल रहता है, तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। भगवान की कृपा लेना है, क्योंकि ये कलयुग है। बड़े से बड़ा काम मेहनत और ईश्वरीय शक्ति, इन दो चीजों को मिल से हर आदमी सफलता के शिखर पर पहुंचता है। कोई चाहे कि मैं अकेला, अरे भाई आज हजारों लोग काम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वही लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं जो ईश्वर पर, भगवान पर, बालाजी महाराज पर, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी बालाजी महाराज हैं। बेटा तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर घूम के बैठो। हाँ, ये हनुमान जी की तरफ बैठो, बालाजी की तरफ। मेरा कहने का मतलब है कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी बालाजी महाराज हैं, ध्यान रखो। और जो भी उनकी शरण में है वही इस कलयुग में आगे बढ़ पाएगा, वरना कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमको कहीं आगे पहुंचा सके। बहुत से लोग हमारे पास, हम दरबार लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, हमारे पास बहुत से लोग हमें बिना दरबार के भी मिलते हैं बाहर। तो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम तो भाग्य पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर विश्वास करते हैं और कर्म पर विश्वास रखते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझको बचकर, यानी मेरी शरण में रहकर जो कर्म करता है, बात वही कलयुग में आगे जाता है। भाग्य हमारे कौन बनाता है? भगवान। और उसको बदलता भी कौन है? इसकी ताकत किसके पास है? हमारे भाग्य को बदलने की ताकत किसके पास है? बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के पास, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता है। हमारा उदाहरण है, हम के पहले शुरू में कई लोगों को हाथ देखा, कई लोगों ने कहा अरे तुम्हारे हाथ में तो ये है, तुम्हारे हाथ में तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन हम इनकी शरण में आए
और 7 साल की उम्र से हमने इनकी आराधना शुरू करी। जीवन में कभी असफलता नहीं मिली। और यहाँ पर इतने भक्त लोग बैठे हैं, हजारों व्यापारी हैं दरबार से जुड़े हुए, जो कि छोटे से स्तर पर दरबार से जुड़े हुए थे, आज शहर में बड़ा अच्छे व्यापार कर रहे हैं और आते हैं दरबार में, आते हैं और बैठते हैं और सेवा भी करते हैं। कलयुग में भगवान ने कहा है तो अभी कलयुग में सब जो है ना तो कर्म काम करेगा ना भाग्य काम करेगा। कर्म जब फलित होगा, कर्म जब हमारा फलित होगा, फलित का मतलब सफल होना। कर्म हमारा कभी सफल होगा जब हम कलयुग के उस युग के प्रधान देवता, अब जैसे सतयुग के प्रधान देवता भगवान शिव है, भगवान शिव है सतयुग के बाद आता है त्रेता। त्रेता में प्रधान देवता कौन है? रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी। फिर आता है द्वापर, और द्वापर में भगवान कृष्ण की प्रधानता है। लेकिन चूंकि कलयुग ऐसा है कि जहां पर सब के सब मनुष्य राक्षस जैसा व्यवहार करने लगेंगे, तो उनके लिए हनुमान जी और उनके बाल स्वरूप बालाजी महाराज को प्रधान देवता बनाया गया है, क्योंकि ये सोटा लगाने में बड़े माहिर हैं। भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र क्रिया उनका तो काल है ये। कोई तांत्रिक अगर कोई तांत्रिक का दरबार के भक्त के ऊपर कुछ करता भी है तो उस पर ऐसा वापस पलटा जाता है, या तो पसर जाता है और या फिर काम ही बंद कर देता है। मैंने कम से कम मेरे पास 1000 उदाहरण है। देखिए, बातचीत ना करें, सुने। मैं आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मैं ये सब चीज बता रहा हूं, और ये सत्य हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम लोग हिंदू हैं, हमको अपने शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। उसमें जो लिखा है, आज विदेशी लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। रिसर्च करके वो जान रहे हैं कि हिंदू धर्म एक साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक प्रमाणित का धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। तो ईसाई, मुसलमान, सभी लोग हिंदू धर्म को धारण करते हैं। तो विदेशों में जब शास्त्रों के ऊपर रिसर्च हो रही है तो उसमें तो ये आता भैया, जो चीज हम आज सोच भी नहीं रहे, इनके ऋषि मुनि तो पहले ही वो चीज से ऊपर इस तरह के थे। तो इसीलिए भाई हमको हमारे भगवान को जरूर मानना चाहिए, और जो नास्तिक है उसका तो इस जीवन में नहीं कल्याण होगा, क्योंकि अनुभव मेरे पास बहुत ज्यादा है इन सब चीजों का। बहुत से भक्त ऐसे हैं, मतलब भक्त नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, अरे महाराज कर्म करो तभी फल मिलेगा। तो हम कहते हैं अच्छी बात है भाई, कर्म करो। कर्म तो एक बेकार भी करता है, वो बेचारा तस्सर उठा के 3 दिन मंदिर पर डालने जाता है, हम नीचे आता है, उससे बड़ा कर्म कौन सा है? लेकिन वो सवेरे उठता है और अपनी खाना खाया, टिफिन लिया, भगवान को बेचारा जानता भी नहीं है, और फिर आकर बेलदारी के लिए खड़ा हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं वो सब के सब भगवान की कृपा से, भगवान की शरण में रहते हैं। आज मैं अखबार में एक फोटो देख रहा था, अरे आप वहां बैठ जाइए, ना तो आप सुन रही है ना समझना चाहती हैं, तो ईश्वरी कृपा के पात्र नहीं है। मैं कितनी देर से आपको समझ प्रोग्राम, कितनी देर से प्रोग्राम, कम से कम दरबार में तो ये सब मत करो। आज मैं एक पेपर में फोटो देखा, मैंने भास्कर में फोटो छपाया, देखना आप लोग। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हिंदू है, अपनी पत्नी के साथ श्री नारायण मंदिर में दर्शन करने गया और वहां उसने पूजा करी। क्यों भाई, वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, वो तो जानते नहीं कि क्या है, लेकिन विश्वास गया और दर्शन किए और पूजा करी। विदेश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भारत आते हैं चुपचाप और बड़े बड़े साधु संतों के पैर दबाते हैं और कुछ ना कुछ नहीं कर जाते हैं। आपको पता नहीं पड़ता कौन आया। विदेशों में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिरों में और हिंदू साधु संतों की शरण में। भाई क्यों आते? भाभी तो उनके ईसाई धर्म के फादर होते हैं, लेकिन उनको यहां आकर ईश्वर की अनुभूति होती है, वो लोग मानने लगे हैं। और हम लोग जो है ये सोच रहे हैं कि दरबार चल रहा है, धीरे से बात कर रहे हैं और क्या हाल है, गोलगप्पे पिए कि नहीं तुमने, क्या है मतलब, क्या है ये, हम दरबार में ये सब कर रहे हैं। हम खुद से भी बात कर रहे हैं अपने घर में, अरे भाई 2-2.5 घंटे का दरबार लगता है हफ्ते में एक बार। अगर श्रद्धा से आओगे और विश्वास के साथ आओगे तो नैया पार हो जाएगी। हजारों लोगों को नैया पार हो चुकी है यहां से, क्योंकि जो चीज मनुष्य के लिए सहज सरल सुलभ होती है, आसानी से जिस मनुष्य जिस चीज को मिल जाती है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। ये मनुष्य में एक प्रवृत्ति होती है और जब वो चीज दुर्लभ हो जाती है तो उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने लगता है। जैसे यहां हम शक्ति से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी समस्या के लिए बात कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई गलत चीज है उसको हटवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर आराम से आओ, आराम से बैठो, आराम से घर जाओ। और यही सब लोग बाहर बैठे हुए हैं जो पर्चे लिख रहे हैं, नंबर घुसने की 7,000 रुपये फीस है और ले लगी हुई है वहां पर, 7,000 लेके खड़े हुए हैं बेचारे। पर्ची लिए 7,000 की खड़े हुए हैं। उनका गेट कह रहा है भैया अभी तुम्हारा कितना नंबर है, परसों आएगा, रुक जाओ, हमारा होटल है, वहां रुक जाओ। होटल में रुक रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं बिना मतलब का, और तो नंबर आता है, हाँ जो लिख दिया, जाओ हो जाएगा। अभी तक इतने मैं कम से कम 25, 30, 40 लोगों को अपने जीवन में ऐसा जानता हूं कि जो पर्चा लिखते हैं। भविष्य बताएं, भविष्य केवल ईश्वर जानता है और ईश्वर ही बता सकता है। कोई मनुष्य भविष्य को नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास जो शक्ति आती है वो भविष्य बताती है और लोग उसका जयकारा बोलते हैं। खाली तो करोड़पति में हुए अरबपति। जब मैं दरबार मैंने शुरू किया था, जब मैं महंत बना था और मेरे जो पैर दबाते थे शक्ति जाने के बाद, 1,000 महामंडलेश्वर बने बच्चे बैठे हुए हैं, करोड़ों में खेल रहे, करोड़ों में। कभी मैं अगर मैं चाहता हूं, मेरे बालों पड़ जाती है, मैं चाहता हूं तो अंदर कमरे में गाड़ी ला आता हूं उनकी, तो यही कहते हैं प्रभु जी आपका आशीर्वाद है, लाते मान लो चाटे मान लो, प्रभु जी अब तो बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं, वेशभूषा बनाकर, मैं भी चाहूं तो मैं भी शक्तिधारी हूं। अब तो सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहें तो भाई दाढ़ी जटाएं, क्या हुआ उससे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
अगर लोगों का भला करना है तो जैसे हो वैसे बन के रहो, साधारण बन के। तो हमारे पास तो शक्ति तो और प्रबल होती है, क्योंकि जितना अहंकार और जितना पाखंड आदमी करता है तो उसकी सारा जब तब पूजा पाठ सब समाप्त हो जाता है। और जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और ईश्वर की शक्ति जिनके पास है दिनों दिन उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। आज से 6 साल पहले हमने झाड़ने का कार्यक्रम शुरू किया था बालाजी महाराज के आदेश से। झाड़ना शुरू किया तो लोगों को झाड़ते हैं और लोग ठीक होते हैं, यानी कि शक्ति हमारी बढ़ रही है। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ठग विद्या नहीं करते। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कभी किसी से हमने पैसा नहीं लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको तुम 11,000 रुपए दे दो, तुम्हारा लड़का हुआ है, कभी नहीं कहा हमने। जयकारा बोलो जा, उसके परिणाम क्या है? 17 साल हमने टीन शेड में लगाया दरबार और अब यहाँ लगा रहे हैं, 100 रुपए लगा रहे हैं। वो हमसे कहते हैं महाराज आपके पास तो इतनी बड़ी शक्ति है और हमारे पास हो रही होती तो हम तो अर्रारे होते। हमने कहा जब तो नहीं तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम अर्रारे होते हैं। अर्रा क्या होता है? बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ लग जाती है, पंसारी नहीं हो जाता। पंसारी होता है, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ता है। मैंने 5 आदमी से दरबार शुरू किया था और लाखों आदमी इस दरबार में जुड़े। हर मंगल को कम से कम 10-15 परिवार नए आते हैं, यानी कि उनको नॉलेज में आ जाता है कि हाँ भाई दरबार लगता है, यहाँ काम होते हैं। और जब कोई परेशानी होती है आते हैं सब लोग। इसलिए शक्ति को समय का बहुत पालन करिए आप लोग। मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं जो लेट आते हैं, जिन्होंने नियम बना रहे, आधे लोग केवल इसलिए चले गए कि ना तो महाराज जी जयकारा बोलने दे रहे हैं और ना आरती लगाने दे रहे हैं। तो हम रुक के क्या करेंगे? अपने घर में चलेंगे या फूलबाग जाएंगे तो वहां बाग में घूम के आएंगे, मंगलवार है आज। ये चीज चले गए, बहुत से आधे वक्त लोग चले गए। जिनने कहा कि हमको जयकारा बोलना है, कोई ने कहा हमको अर्जी लगानी है, सेवक ने मना कर दिया कि नियम ये है। भाई हमारा नियम नहीं है। शक्ति ने एकदम बड़े क्रोधित होकर ये बात कही थी, बहुत क्रोध में आ गए और पालन कराने का आदेश हुआ था। हम तो शक्ति के आदेश का पालन करा रहे हैं। जिसको जो टाइम पर नहीं आ रहे हैं वो अपने घर में थे। हमको कोई दिक्कत थोड़ी है कि भैया कोई पैसे ले रहे हो किसी तो भैया अगर कोई आदमी नहीं आएगा तो हम 11,000 पे उसको ठग नहीं पाएंगे, उसके छल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तुमको एहसान करने नहीं आ रहे हो, इनकी वजह से आ रहे हो, इनकी कृपा लेने आ रहे हो। और मैं सबसे कह रहा हूँ, युवा वर्ग से कह रहा हूँ कि पूजा हनुमान जी की शुरू करिए, हनुमान जी की पूजा सेवा करिए। कल का वही आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है और देवता चित्तना धराई हनुमत से सर्व सुख करें। ये हनुमान जी में बैठ के दिखाया तुलसीदास जी से सामने बैठ के। ये रचना तुलसीदास जी की है तो हनुमान के सामने बैठे हुए हैं। ये चीज है। और चूंकि मैं पिछली बार भी कई बार बताता हूं कि हमारे देवी देवताओं में 7 लोग ऐसे हैं जो आज भी पुराने हजारों साल से शरीर के साथ जिंदा हैं इस पृथ्वी पर। 7 लोग देखिए, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और एक और है
दयाल जी, ये 7 लोग आज भी शरीर जिंदा हैं, लेकिन चूंकि दिखते उन्हीं को हैं जो लोग सत्यता के मार्ग पे चलते हैं, उनको दिखते हैं, उनको देखते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं। अब बहुत से लोग हमको कहते हैं महाराज सपने में आज हमें भोलेनाथ दिखे और बोला कल हमें गणेश जी दिखे, तो ये दर्शन नहीं हुए आपके। हमारे सपने की दुनिया हकीकत से अलग है। पुराने शास्त्र में अगर हम देखेंगे, बाहर दिखा दो उसको बेचारा गर्मी से रो रहा है, अब तो पानी भी बंद हो गया, आराम से सामने मंदिर पर पहुंचा, मंदिर में पहुंचा सामने अब भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति हो रही है। हनुमान जी बालाजी महाराज के प्रधान देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, सभी कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी है। भगवान श्री रामचंद्र की है। सुनिए, एक बार हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, बोला प्रभु या अयोध्या में रह रह के मेरा मन थोड़ा भर गया है, मैं सोच रहा हूँ तुम जंगलों में घूम आऊं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जाओ हनुमान जी आराम से घूमो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां घूमो। तो हनुमान जी जंगल में निकल गए और जंगल में निकल गए और जंगल में निकल के एक जगह ऋषि लोग हवन कर रहे थे, तो वहां में एक पेड़ देखा, तो उसमें बड़े अच्छे सुंदर फल लगे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज की बड़ी इच्छा हुई कि हम ये फल खाएं। अब वो गए वहां हनुमान जी महाराज, तो फल तोड़ने के लिए जैसे उन्होंने पेड़ को हिलाया तो पूरे फल पकड़ पड़े। तो वहां जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और वो यज्ञ हवन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे भाई आश्रम में कोई मोटा तगड़ा बंदर घुस आया है। हाँ, तो जैसे वो सब लोग हवन छोड़ के सारे के 40-50 ऋषि मुनि थे, वो आए और आके उन्होंने कहा, नए बंदर कौन है तू, वो क्या कैसे आया? तो बोले मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूं। उन्होंने कहा भगवान तो स्वर्ग में रहते हैं। बोला नहीं, मेरे प्रभु भगवान रामचंद्र जी हैं, अयोध्या के राजा। अच्छा, तुम अयोध्या के राजा की बात कर रहे हो? अरे वो तो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र भगवान तो ही है कोई। तो उन्होंने कहा, बोला ऋषियों ने कहा भगवान है रामचंद्र जी। उन्होंने कहा प्रमाण दो। ऋषियों ने कहा प्रमाण दो। ऋषियों ने कहा प्रमाण दो। अब हनुमान जी सोच में पड़ गया, बोला क्या प्रमाण दो उनको? तब सब लोग सुनो ध्यानपूर्वक, बड़ा अच्छा वृतांत बता रहा हूं। हनुमान जी सोचने लगे मैं क्या बताऊं, क्या करूं उनको, क्या प्रमाण दो ऋषियों को। तो उनको सामने बहुत बड़ा एक पत्थर दिखाई दिया, सलाह, बहुत बड़ा पत्थर था। तो हनुमान जी के दिमाग में तुरंत आया और हनुमान जी गए। हनुमान जी ने ऋषियों से कहा, बोला हे ऋषि मुनियों, आप जाओ, आपको प्रमाण चाहिए, पत्थर को आप सब लोग उठा लो। तो सारे ऋषि मुनि अपनी बल के साथ गए और उन्होंने वो पत्थर के नीचे हाथ लगाया और बेचारे ऋषि मुनियों ने बड़ी दम लगाए, वो हिला भी नहीं, बड़े जोरों से दम लगाए। तो हनुमान जी के पास आए, कह रहे इतना बड़ा पत्थर कौन उठाएगा? बोला 1 मिनट रुको। हनुमान जी ने उस पत्थर पे लिखा
जय श्री राम। बोला अब प्रयास करो। तो जैसे ही सारे ऋषि मुनि गए और उन्होंने उस पत्थरों पर हाथ लगाया, एक ही उंगली से वो पत्थर ऊपर उनके ऋषि मुनियों के हाथ में आ गया और उन्हें रख दिया। तो हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु भगवान श्री राम है कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भगवान है। केवल नाम मात्र से इतनी बड़ी श्राप उठ गई जो बेचारे ऋषि मुनि तब उन्होंने बोला कि वास्तव में भगवान राम है, उनका नाम भगवान राम है। हनुमान जी के इष्ट देव कुल देव सभी कुछ है। तो जब भी हम हनुमान जी बालाजी महाराज की पूजा करें तो भगवान श्री राम का नाम जरूर लें। और कैसे लें? भगवान श्री राम की स्तुति कर भगवान श्री राम की स्तुति सुनकर हनुमान जी बालाजी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, क्यों? वो खुद ही इस स्तुति को गाते हैं। तो अब हम भगवान श्री राम